नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम गॉस एलिमिनेशन का एक प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम जो करेंगे ये मैटलैब पर हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो ये हमारा 3x3 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे दिया गया है और इससे हमें सॉल्व करना है मैटलैब में। तो एक वीडियो ऑलरेडी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके बनाया जा चुका है, जहाँ पर थियोरेटिकली इसे कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ पर ये समझाया गया है। आज सिर्फ हम मैटलैब का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जा सकते हैं, जहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है गॉस एलिमिनेशन मेथड से। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसे गॉस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं Ax इक्वल टू बी फॉर्म में, मैट्रिक्स सिस्टम के फॉर्म में, और जहाँ पर कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये है और ये राइट हैंड साइड जो वेक्टर है इसे बी कह सकते हैं। ये Ax इक्वल टू बी टाइप का। तो सबसे पहले मैटलैब खोलते हैं और मैटलैब में इंट्रीज जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का है उसको डालते हैं। तो पहला रो जो है वो है, देख सकते हैं यहाँ पर कि जो फर्स्ट रो है वो 5 -1 -2 है। तो सबसे पहले पहला रो हम डालेंगे 5 -1 -2, और उसके बाद सेकेंड रो जो है 1 -3 -1 है, एंड देन जो थर्ड रो है वो 2 -1 -3 है। तो इसे भी हम डाल देंगे 2 -1 -3, और आउटपुट को सप्रेस करने के लिए हम सेमीकोलन लगा देंगे। और फिर बी वेक्टर जो है हमारा, उसको हम यहाँ पर जो कॉलम वेक्टर है उसको हम पुट करेंगे। तो बी क्या है हमारा 142 -30 एंड -5। तो इस कॉलम वेक्टर को कैसे लिखेंगे? 142 सेमीकोलन, देन -30 सेमीकोलन -5। ऐसा करने से हमारा बी वेक्टर आ जाएगा। चेक भी कर सकते हैं हम। ये रहा वी वेक्टर। अब इस आउटपुट को सप्रेस करने के लिए हम सेमीकोलन लगा देते हैं। और अब जो सबसे पहला स्टेप रहता है वो है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं ए बी से। और इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले ब्लॉक में हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या होता है, ये रहा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो ये पहला ब्लॉक जो है उसमें मैट्रिक्स ए ही रहता है, एंड उसके राइट हैंड साइड में जो एक कॉलम में हम बी वेक्टर को ऐड कर देते हैं। तो यही काम हम पहले मैटलैब में करेंगे। तो हम लिखेंगे ए स्पेस बी। ए स्पेस बी देने से जो ए ब्लॉक है, जो मैट्रिक्स है, उसके बगल में बी वेक्टर जो है वो ऑटोमेटिक एक कॉलम ऐड हो जाएगा। और इसको रन करके भी देख लेते हैं, एग्जैक्टली वही हो रहा है। पहला ब्लॉक और ये लास्ट ब्लॉक जो है वो वेक्टर बी आ रहा है। चलिए इसको भी हम सप्रेस कर देते हैं और यहाँ पर कमेंट में लिख देते हैं कि ये है हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जो सबसे इम्पोर्टेंट पहला स्टेप जो करते हैं हम, वो ये करते हैं कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है और यहाँ पर हम इस फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट की हेल्प से, इस 5 की हेल्प से, इसको जो सेकेंड रो का पहला एलिमेंट है एंड थर्ड रो का पहला एलिमेंट है, इस दोनों को हम जीरो बनाते हैं। तो सबसे पहला काम यही करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, रो ऑपरेशंस लगाते हैं। R2 में रो ऑपरेशन लगाते हैं, R2 माइनस 1/5 R1। 1/5 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर 1 है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन पर, एंड यहाँ पर 5 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन पर। तो इसको हम मैटलैब में लिख सकते हैं। तो हम चाहे तो यहाँ पर मैटलैब में जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो में जो चेंजेस करना है उसको पहले कैसे लिखेंगे ये देखेंगे। सिमिलरली सेम काम हम रो 3 के लिए भी कर सकते हैं। रो 3 माइनस 2/5 बिकॉज थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है वो 2 है, एंड यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है, जो पिवट एलिमेंट जिसको कहते हैं, वो 5। तो सबसे पहले हम
फर्स्ट स्टेप करते हैं, हमको सेक्शन बना लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं यूजिंग 1 position element as pivot element, using 1 as a pivot element। 1, 1 पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको हम पिवोट एलिमेंट ले रहे हैं और वहां से हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल्स टू, हमें क्या करना है, रो यहाँ पर रो 2 में जो ऑपरेशंस देना है रो 2 माइनस सम अल्फा टाइम्स R1 देना है। तो ये अल्फा का जो वैल्यू होगा ये हम यहाँ पर सबसे पहले इनपुट में लिख देंगे, अल्फा को असाइन कर देते हैं। अल्फा का वैल्यू होगा क्या, अल्फा का वैल्यू होगा 1/5 माइनस तो ऑलरेडी हम लगा रहे हैं तो 1/5, 1 बिकॉज कि यहाँ पर सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम पोजीशन पर 1 है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन पर 1 है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, ए बी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन हम लिखेंगे 2,1। तो इससे क्या होगा, ये ए बी का सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम पोजीशन पर जो एलिमेंट है यानी 1, इसको ये ले लेगा और इसको डिवाइड किससे करना है, डिवाइडेड बाय फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट से, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं इससे। तो इसमें लिखेंगे ए बी और 1,1 और इसको अगर हम कंप्यूट करें चेक करने के लिए तो हम देख सकते हैं कि अल्फा का वैल्यू 0.2 आ रहा है जो कि सही है, 1/5 था फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा दिए एंड देन नेक्स्ट स्टेप में बीटा डिफाइन करते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू, और बीटा का जो वैल्यू देते हैं बिकॉज हमको रो 3 में भी ऑपरेशन करना है, तो रो 3 में जो ऑपरेशन करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन वो R3 माइनस सम बीटा टाइम्स R1 होगा, अल्फा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, 2/5 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के पोजीशन पर जो एलिमेंट है डिवाइडेड बाय फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट जो पोजीशन पर जो एलिमेंट है उससे कर देंगे। तो लिखेंगे ए बी 3,1 से कौन सा एलिमेंट हम ट्रेस कर रहे हैं, ये एलिमेंट 2 एलिमेंट डिवाइडेड बाय ए बी 1,1 और फिर इनपुट को हम तो प्रेस कर देते हैं बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, अब एक्चुअल में जो करना है वो रो ट्रांसफॉर्मेशन R2 सेकेंड रो एंड थर्ड रो का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले सेकेंड रो का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो सेकेंड रो को कैसे लिख सकते हैं, सेकेंड रो में ट्रांसफॉर्म कुछ करना है, चेंजेस करना है, तो सेकेंड रो को लिखने के लिए हम लिख सकते हैं ए बी 2 कॉमा कॉलन। ऐसा करने से सेकेंड रो जो है, जैसे ये सेकेंड रो है हमारा ए बी का, ये पूरा का पूरा ट्रेस हो जाएगा। इसको हम चेक करते हैं, रन करके देख सकते हैं कि जो सेकेंड रो है ये पूरा का पूरा आ गया ए बी 2 कॉमा कॉलन देने से। और इसी में हमको क्या करना है, इक्वल्स टू मतलब ये नया वैल्यू असाइन करना है। तो यहाँ पर R2 को हम लिख लिए उस तरीके से, अब फिर से लिखना R2 माइनस अल्फा टाइम्स R1, यहाँ पर लिखेंगे R2, तो R2 को वैसे ही लिखेंगे प्रीवियस तरीके से ए बी 2 कॉमा कॉलन, इससे पूरा का पूरा रो 2 आ जाएगा और इसमें सब्ट्रैक्ट करना है अल्फा टाइम्स, अल्फा लिखे मल्टीप्लाई करने के लिए एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे और अब R1 मतलब फर्स्ट रो, तो ए बी फर्स्ट रो लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सेकेंड रो लिखने के लिए 2 कॉमर्स कॉलन लगाए थे, तो सारा सेकेंड रो में जितने भी एलिमेंट्स है सबको ये ट्रेस कर लिया। तो यहाँ पर हम 1 कॉमर कॉलन लगाएंगे, तो यहाँ पर सेकेंड फर्स्ट रो में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको वो ट्रेस कर लेगा। फर्स्ट रो ऑपरेशंस जो है यहाँ पर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हम कॉमा दे देते हैं, सेमी कॉलन दे देते हैं आउटपुट को सप्रेस करने के लिए। देन अब यही काम किसके साथ करना है, थर्ड रो के साथ, 3 कॉमा कॉलन देंगे इक्वल्स टू बी 3 कॉमा कॉलन माइनस बीटा टाइम्स, बीटा वैल्यू इसीलिए लिए है, बीटा टाइम्स R3
क्या करना है, R3 माइनस बीटा टाइम्स फर्स्ट रो। सो फर्स्ट रो यानी AB1 कॉमा कॉलम। ये मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। और जब हम रन करेंगे, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये दोनों जो एंट्रीज है ये 0 हो जाए, यानी हम यहाँ पर इस पोजीशन पर ये मैट्रिक्स आना चाहिए हमारा, इस रो ऑपरेशंस कर, दोनों रो ऑपरेशंस करने से। तो ये हम चेक करते हैं कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है कि नहीं। और यहाँ पर हम लिखेंगे AB कमांड विंडो में, और हमारा जो मैट्रिक्स हम देख सकते हैं यहाँ 0 और यहाँ 0, जो एक्जैक्टली यही चाहिए था हमको। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको पिवट एलिमेंट मानकर हमको ये जो है थर्ड रो का सेकेंड कॉलम पर जो एलिमेंट है 3,2 पोजीशन पर, उसको 0 करना है इसके हेल्प से। तो ये पहला जो काम था, ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। स्टेप 2 में बढ़ते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे सेक्शन बना के यूजिंग 2,2 एज पिवट एलिमेंट। और अब हमारा एम ये है कि हम इसको 0 बनाना चाहते हैं। इसको 0 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमको 0 करना है -3/5 की जगह पर। इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, यानी थर्ड रो में हमको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो रो 3 में तो 3 माइनस सम से गामा टाइम्स R2 करेंगे कि इसके हेल्प से, इस एलिमेंट के हेल्प से हमको इसको 0 करना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो R3 माइनस सम गामा टाइम्स R2 ये करेंगे। और गामा का वैल्यू कितना होगा, गामा का वैल्यू फिर कैसे चूज करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे R2 में सच दैट R3 माइनस गामा टाइम्स R2 जो है वो 0 हो जाए, इस पोजीशन पर 0 दे दे। यहाँ पर -3/5 डिवाइडेड बाई -14/5 करेंगे अगर, और इस गामा का वैल्यू लेंगे तो ये पॉसिबल है। -3/5 यानी सेकेंड रो का, थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट, यानी AB का थर्ड रो का सेकेंड एलिमेंट। और -14/5 ये क्या है, ये AB सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट। तो ये करना पड़ेगा। तो हम नया ये वाला साइन करते हैं गामा, और इसका वैल्यू हम लेते हैं AB, बिकॉज अब मेरा जो AB है वो अपडेट हो चुका है। अब मेरा AB जो है वो इतना हो गया है। तो इसमें हम करेंगे AB 3,2 डिवाइडेड बाई AB 2,2 और सेमीकोलन दे देंगे। और इसके हेल्प से, गामा के हेल्प से हम R3 में वो ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस गामा टाइम्स R2। ये जब करेंगे तो रो 3 को हमको ट्रेस करना है। तो रो 3 के लिए क्या करेंगे, AB अगेन 2, सॉरी यहाँ पर रो 3 को करना है, तो रो 3 के लिए 3, कॉलन करेंगे। एंड दिस इज इक्वल्स टू, इससे क्या होगा, ये जो है थर्ड रो को अपडेट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। लिखना है AB 3, कॉलन। तो इससे क्या होगा, ये रो 3 में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब हम यहाँ पर लिखे माइनस गामा टाइम्स कौन सा रो यूज करना है, सेकेंड रो यूज करना है, सेकेंड रो के हेल्प से। तो लिखेंगे AB 2, कॉलन। ये करने से जब ये ऑपरेट करेंगे, गामा का वैल्यू इतना लेने से क्या होगा, ये यहाँ पर जो एलिमेंट है जो -0.6 दिख रहा है ये 0 हो जाएगा। इसको हम रन करते हैं और चेक करते हैं इस स्टेप को कि वाकई में ये 0 हो रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर थर्ड रो का सेकेंड कॉलम पर पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो 0 हो गया। अब ये जो फर्स्ट
लास्ट कॉलम को छोड़कर जो फर्स्ट ब्लॉक है ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। यहाँ तक हम पहुंच गए इस स्टेप तक। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनने के बाद हमको सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या करना होगा, अब हमको बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। मतलब इस ए बी को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ से बैक सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम जेड का वैल्यू, देन वाई का वैल्यू, देन एक्स का वैल्यू इस तरह से हम इजिली निकाल सकते हैं। तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। तो लिखते हैं बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन या बैक सब्स्टिट्यूशन। और इसके बाद बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये देखेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमको एक वेक्टर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो x एक वेक्टर ले रहे हैं 0 3, 1। इससे क्या होगा, 3 क्रॉस 1 साइज का एक वेक्टर इनिशियलाइज हो गया। और अब हमें बैक सब्स्टिट्यूशन निकालना है। तो बैक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या निकालना होगा, ये मेरा x है, x का साइज क्या है, x 3 क्रॉस 1 का है। तो सबसे पहले थर्ड कंपोनेंट x का हम निकालेंगे कि बैक सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं। थर्ड कंपोनेंट को लिखेंगे x3 इज इक्वल टू, सबसे पहले यही करना पड़ेगा हमको। तो x3 इज इक्वल टू, x3 कैसे निकलेगा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ से z कैसे निकलेगा। तो जब z निकलेगा जब इस एलिमेंट को -345/7 को डिवाइड कर देंगे -29/14 से, यानी हम यहाँ पर थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट जो है, थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे अगर थर्ड रो के सेकेंड लास्ट एलिमेंट से, हमारा काम हो जाएगा। वहां से थर्ड कंपोनेंट निकल जाएगा। x3 निकालना है तो x3 के लिए बिल्कुल यही काम करेंगे। x3 इज इक्वल टू ए बी, थर्ड रो का लास्ट एलिमेंट, तो लिखेंगे 3, एंड, और इसको डिवाइड कर देना है सेकेंड लास्ट एलिमेंट से, या फिर ए बी 3 से भी लिख सकते हैं, 3, 3 पोजीशन पर जो एलिमेंट है उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से मेरा x3 निकल जाएगा। इसको रन करके देखेंगे तो x3 का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा। एंड देन इसके बाद क्या करना है, सेकेंड कंपोनेंट निकालना है। बैक सब्स्टिट्यूशन है तो उल्टा जाएंगे, तो सेकेंड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं x2 से। जब x2 लिखेंगे इस तरह से तो ये सेकेंड कंपोनेंट जो x का है वो अपडेट करेगा। x2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक वैल्यू हम मेरा ऑलरेडी निकल चुका है, यहाँ पर कुछ एरर हो गया है। यहाँ पर 0 हम लिखे हैं, इसके कारण यहाँ पर एरर आ गया है। यहाँ पर 0 नहीं, जीरोस होना चाहिए, एस मिस हो गया है, इसलिए अब रन करेंगे तो चेक फॉर मिसिंग लाइन 22 कॉलम 7 लाइन 22। ओके, ये लाइन अभी हम कंप्लीट नहीं किए हैं इसलिए एरर बता रहा है। अगर इसको हम हटा दें और फिर रन करें तो यहाँ पर x3 जो है वो देख सकते हैं कि x में जो x3 है वो अपडेट हो चुका है। अब हमको x2 अपडेट करना है, यानी सेकंड कंपोनेंट को अपडेट करना है। सेकंड कंपोनेंट को कैसे अपडेट करेंगे, तो सेकंड कंपोनेंट, ये सेकंड इक्वेशन जब लिखेंगे तो क्या होगा, -14/5 टाइम्स y -3/5 z इज इक्वल टू -292/5। और z का वैल्यू पता है तो z का वैल्यू हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड एंड देन उसको डिवाइड करेंगे 14/5 से, यही करते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं मैटलैब पर, इसको लिख सकते हैं सेकेंड कंपोनेंट का बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ए बी 2, एंड, इसलिए लिखे हैं सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट। या लास्ट एलिमेंट कौन सा है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं। ए बी लिख रहा है यानी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यानी ये इसका बात कर रहे हैं -292/5 का। इससे किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -3/5 टाइम्स जेड को। तो ये काम कर देंगे, तो लिखिए
लिखेंगे माइनस ए बी 2,3, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे x से, x का थर्ड कंपोनेंट यानी z। ये हो गया वैल्यू, और इस पूरे वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर लिख के डिवाइड करना है किससे, सेकेंड रो A22 से, आई मीन इस एलिमेंट से डिवाइड करना है -14/5 से। तो -14/5 किस पोजीशन पर है अभी फिलहाल, AB22 पर है, तो इसको लिखेंगे 2,2, और यहाँ से जब हम रन करेंगे तो x2 जो है वो अपडेट हो जाएगा। x3 तो ऑलरेडी हो चुका है, रन करके देखते हैं तो देख रहे हैं कि x3 अपडेट हो गया था, अब x2 भी अपडेट हो गया है, x1 बचा हुआ। तो यहाँ पर x1 लास्ट कंपोनेंट हम निकालना चाहते हैं। ये कैसे निकालेंगे, अगेन क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का जो लास्ट कंपोनेंट है, आई मीन फर्स्ट रो का ए बी मैट्रिक्स जो है उसके फर्स्ट रो का जो लास्ट एलिमेंट है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो ये कौन सा एलिमेंट है, ए बी, लिख सकते हैं इसको 1 कॉमा एंड, क्योंकि फर्स्ट रो का लास्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना है, तो लिखेंगे ए बी 1 कॉमा एंड। इससे क्या होगा, ये एलिमेंट मिल गया 142। इसमें से सब्ट्रैक्ट किसको करना है, -2 टाइम्स जेड को, और -1 -1 टाइम्स वाई को, यानी सेकेंड कंपोनेंट x2 और x3 जो आया है उसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। यही काम यहाँ पर किए हैं, देख सकते हैं यहाँ पर 5x - y - 2z = 142, एंड x क्या होगा 1/5, 142 + y + z, डिवाइड कर रहे हैं 5 से, यानी A11 पोजीशन पर जो एलिमेंट है उससे। इसी चीज को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ए बी 1 एंड करेंगे, तो राइट हैंड साइड वाला जो वेक्टर है लास्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का वो आ जाएगा। इसमें से माइनस करना है ए बी 1 कॉमा थर्ड पोजीशन पर जो एलिमेंट है टाइम्स x3 थर्ड कंपोनेंट से। फिर क्या करना है, माइनस करना है ए बी 1 कॉमा सेकेंड पोजीशन पर जो एलिमेंट है टाइम्स x2 से, बिकॉज x2 भी अपडेट हो गया है, और इस पूरे को डिवाइड करना है, यहाँ पर हम कॉमा इस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, इस पूरे को डिवाइड करना है ए बी 1 कॉमा 1 पोजीशन के एलिमेंट्स। तो एग्जैक्टली वही आ गया जो हम चाहते थे, बस उसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है मैटलैब पर वो थोड़ा अलग है। और यहाँ पर अगर हम इसको रन करके देखेंगे तो x1 भी जो है ये देख रहे हैं x1 अपडेट हो गया, x3 हो गया सबसे पहले, फिर x2 हो गया, फिर x1 भी अपडेट हो गया। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया, ये जो फाइनल x ये वैल्यू है यही x का वैल्यू है, और यहाँ भी वही आया था जो x का वैल्यू था, फर्स्ट कंपोनेंट का जो वैल्यू था 41.0689, सेकेंड कंपोनेंट का 15.7586 एंड थर्ड कंपोनेंट का 23.7931। तो ये वैल्यूज हमारा यहाँ से आ गया। तो ऐसे तो यहाँ पर ही खत्म हो गया गॉस एलिमिनेशन मेथड, बट ये 3 स्टेप जो हम यहाँ पर किए हैं, ये 3 को अलग अलग करने का जरूरत नहीं है, हम चाहें तो इस तीनों को कॉम्बाइन कर सकते हैं एक सिंगल स्टेप में। ये फैसिलिटी मैटलैब में प्रोवाइडेड है, तो इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि इतना लंबा कोड लिखे कभी भी कोई प्रोग्रामिंग करे तो। हालांकि समझने के लिए जब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये ठीक है, बट इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं, और इसको भी कमेंट कर देते हैं, और बैक सब्स्टिट्यूशन को हम फिर से लिखेंगे, और इस बार जो हम लिखेंगे वो हम लूप के हेल्प से लिखेंगे, फॉर लूप लगाएंगे और वहां से हम लिखेंगे। तो सबसे पहले बैक सब्स्टिट्यूशन में यहाँ पर n का जो वैल्यू है, सबसे पहले कि जो साइज है कोफिशिएंट मैट्रिक्स का वो 3 है, तो n = 3 लिख दिए। इस n को हम यूज करेंगे आगे लूप में, इसलिए यहाँ पर n को असाइन किया 3 वैल्यू। x तो ऑब्वियसली इनिशियलाइज करना पड़ेगा जीरोस
n कॉमा 1 यानी 3,1 साइज का एक वेक्टर हम इनिशियलाइज कर दिए। अब इसमें क्या करना है, फॉर लूप लगाना चाहते हैं हम, तो फॉर, और ये क्या है, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन है, यानी पहले हमको लास्ट इक्वेशन सॉल्व करना होगा, देन फर्स्ट, सेकंड एंड देन फर्स्ट, उल्टा चलना होगा। तो आई को जो वैल्यू असाइन करेंगे, यहाँ से देख सकते हैं, इससे समझना आसान है कि अगर हम यहाँ पर 1 की जगह आई लिख दे, यहाँ पर आई लिख दे, यहाँ पर आई लिख दे, और यहाँ पर भी आई लिख दे, और जहाँ पर 3 है, जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम n लिख देते हैं, क्योंकि n का वैल्यू तो 3 है, x3 की जगह पर xn लिख देते हैं, i, 2, 2 को क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1, यहाँ पर भी n माइनस 1, और a यहाँ पर चाहे तो हम लिख सकते हैं क्या, n a11, वैसे तो ठीक ही है, बट यहाँ पर हम आई, चूंकि 1 को आई से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर 1 की जगह पर हम आई लिख देंगे। और इस तरह से अगर हम लूप चला दे आई का, तो आई कहाँ से कहाँ तक वेरी करना चाहिए, 1 के लिए तो ये ऑब्वियस होगा, 2 के लिए, 3 के लिए, और ये उल्टा काम करना है, तो लिखेंगे आई इज इक्वल्स टू, उल्टा चलना है, यानी पहले वैल्यू थर्ड निकालना है x3, तो इसके लिए लिखेंगे n से लेके -1 स्टेप, यानी पीछे चल रहे हैं, कहाँ तक जाना है, जहां तक 1 ना आ जाए, यानी 3 - 1 1, ये क्या देगा, ये एक वेक्टर क्रिएट करेगा, रो वेक्टर, सच दैट कि पहला एलिमेंट जो होगा 3 होगा, दूसरा एलिमेंट जो होगा 3 - 1 यानी 2 होगा, एंड तीसरा एलिमेंट जो होगा वो 2 - 1 यानी 1 होगा। तो इस तरह से इसको एंड कर देते हैं, और यहाँ पर हम लूप चलाते हैं, xi इज इक्वल्स टू, यही वाला जो हम लास्ट में यहाँ पर लिखे हैं, इसी को हम यहाँ पर जस्ट कॉपी कर देते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो हम क्या किए, 1 के जगह सिंपली आई वैल्यू पुट किए, लूप चला दिए। इससे क्या हुआ कि तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो अब यहाँ पर एक ही लाइन लिखने का जरूरत है, सारा लिखने का जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहले कि i का वैल्यू 1, n लेगा, n का वैल्यू कितना है, 3 है, i का वैल्यू सबसे पहले 3 लेगा, i का वैल्यू 3 है, यहाँ पर x3 कंप्यूट करेगा, x i का वैल्यू 3, तो ए बी 3 एंड 3 एंड, यानी ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट लेगा ए बी 3 टाइम्स x3 का अभी वैल्यू क्या है, x3 वैल्यू अभी इनिशियलाइज हम किए हैं, तो x का वैल्यू क्या है, 0 0 0 वेक्टर, तो यहाँ पर x3 थर्ड कंपोनेंट का वैल्यू 0 है, तो ये वाला जो पार्ट है ये ऑटोमेटिक, जब n = 3 लेंगे तो ये 0 होगा, क्योंकि x3 का जो वैल्यू है वो 0 है अभी। सिमिलरली यहाँ पर x2 का जो वैल्यू है ये भी 0 है, तो ये वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर ये वाला पार्ट ऑटोमेटिक जब ये फर्स्ट टाइम रन करेगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि x सेकंड कंपोनेंट एंड थर्ड कंपोनेंट जो है वो 0 वैल्यू है, और हम अपडेट फर्स्ट कंपोनेंट, आई मीन थर्ड कंपोनेंट को ही कर रहे हैं, सॉरी, फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट 0 है, एंड थर्ड कंपोनेंट को अपडेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर i की जगह अगर हम 3 लिख दे तो देख सकते हैं कि फर्स्ट लाइन और ये लाइन दोनों सेम ही है। नेक्स्ट चलते हैं, फिर क्या करेगा ये, फिर i = 2 लेगा, तो i = 2 लेगा तो क्या होगा, x2, अब याद रखना है कि x3 जो है थर्ड कंपोनेंट जो x वेक्टर का है वो अपडेट हो चुका है, और x2 निकालेगा, ये x2 निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, ए बी i का वैल्यू 2 रखेगा, एंड ये वाला चीज आ गया एज इट इज, माइनस लिखेगा ए बी, आई का वैल्यू कितना है, 2 है, 3, तो ए बी 2, 3 टाइम्स x3 का वैल्यू ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, तो अब जो है अपडेटेड वैल्यू ये लेगा, और फिर ये देख रहे हैं कि ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है, -ab 2, i की जगह 2 और n - 1 यानी 2, ab 2 टाइम्स xn - 1, यानी ये कौन सा वैल्यू है, x2,
n -1 यानी 3 - 1 यानी x2 सेकंड कंपोनेंट का वैल्यू अभी तक तो अपडेट नहीं हुआ है। सेकंड कंपोनेंट का जो वैल्यू है वो 0 है। ये मतलब जो वैल्यू होगा ये ऑब्वियसली 0 लेगा, और 0 लेने के कारण ये वाला पार्ट ऑटोमेटिकली मूव हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो ये वाला पार्ट है नॉन जीरो पार्ट, ये सेम है, हम कंपेयर करके भी देख सकते हैं। एंड देन थर्ड जब थर्ड टाइम लूप चलाएंगे i इक्वल टू 1 का वैल्यू लेगा, तो i इक्वल टू 1 पर x1 का जो वैल्यू होगा वो जस्ट i के जगह पर हम 1 पुट कर सकते हैं। तो हमारा ये लास्ट इक्वेशन जो था जिसको हम i लिखे थे 1 को हटा के, ये हम वापस से 1 कर देते हैं। इसको हम, ये हमारा ऑटोमेटिक फिर से मिल जाएगा। तो यही तीनों स्टेप किए हैं, बट यहाँ पर लूप के हेल्प से किए। सिंप्लिसिटी के लिए ये समझना जरूरी था, और थोड़ा फॉर लूप का यूज कर लिए तो ये एक ही लाइन में हमारा काम हो गया। और अब क्या करना है, रन करके देखना है कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले इसको रन करेंगे, और यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाए हैं, इसका मतलब ये आउटपुट खुद दे दे रहा है। ये रहा आउटपुट, जो कि आंसर सेम ही है। अगर इसको CLC करके कमांड विंडो को क्लियर कर दें और यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दें, तो आउटपुट सप्रेस हो जाएगा। अब हम रन करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ आउटपुट पर नहीं देगा, x का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर हम सेमी कॉलन यूज कर दिए हैं। अब x का वैल्यू अगर यहाँ पर इंटर करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे x डालकर, तो x का वैल्यू यहाँ पर देगा, और ये जो वैल्यूज है ये सेम ही है। तो दोनों मेथड से वैल्यूज तो ऑफकोर्स सेम ही आएगा, बट यहाँ पर फॉर लूप यूज करिए हैं, और यहाँ पर बिना फॉर लूप के हम स्टेप बाय स्टेप जो है कंपोनेंट वाइज हम कैलकुलेट किए हैं वैल्यूज। ये मैटलैब का कोड था। नेक्स्ट वीडियो में हम गॉस जॉर्डन मेथड का मैटलैब इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि गॉस जॉर्डन गॉस जॉर्डन से हम गॉस जॉर्डन को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मैटलैब पर, से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर हम कोई भी दूसरा मैट्रिक्स भी ले ले, कोई भी दूसरा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और b को चेंज कर ले, ये कोड ऑलवेज वर्क करेगा। बस शर्त ये है कि ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो 3x3 का ही होना चाहिए। हम चाहे तो थोड़ा और जनरलाइज इसको कर सकते हैं, इस कोड को किसी भी n×n के लिए n आउटपुट देना पड़ेगा, इनपुट देना पड़ेगा n का वैल्यू। तो ये सिंप्लिसिटी के लिए 3x3 ही एज्यूम किए थे, और बहुत इजीली अगर हम चाहे तो इसको किसी भी n के वैल्यूज के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये रहा गॉस एलिमिनेशन मेथड इन मैटलैब। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।